जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, जय महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। सावन मास महात्म कथा में आज हम 18वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस कथा के अध्याय के अंतर्गत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के महात्म की कथा का श्रवण करेंगे। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, भक्तानुग्रह कारक, हे दया सिंधु, अब आप मुझे सावन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का महात्म बतलाइए। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन व्रत आरंभ करें। इस प्रकार 12 महीनों का उत्तम व्रत करके श्रावण शुक्ला दशमी के दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। राजा तथा राजकुमार को राज्य की आशा से, कृषक खेती के लिए, वैश्य व्यापार के वास्ते, गर्भवती स्त्री पुत्र प्राप्ति हेतु तथा अन्य सब मनुष्य धर्म, अर्थ एवं कामादि की सिद्धि निमित्त इस व्रत को आरंभ करें। इन कामों तथा दूसरे कामों के लिए आशा दशमी का व्रत करना हितकर है। किसी को किसी प्रकार का भी दुख हो, वह उस दुख को दूर करने के लिए श्रावण शुक्ला दशमी की रात को स्नान कर व्रत का शुभारंभ करें। रात को दशों दिशाओं को फूल, पल्लव, चंदन या जौ के आटे द्वारा अपने घर के आंगन को अंकित करके वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित करके घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य देना तथा अलग अलग दीपक देना चाहिए। तत्पश्चात ऋतु फलों को देकर अपना उद्देश्य निवेदन करना चाहिए। मेरी आशा शोभनी हो तथा मेरे मनोरथ सदैव सिद्ध हो। आपके प्रसाद से मेरा निरंतर कल्याण हो। इस प्रकार सविधि पूजा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। प्रति मास यह निरंतर व्रत करना चाहिए। हे तात, 1 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। सोने, चांदी या आटे की 10 दिशा रूप देवताओं की प्रतिमा बनवाकर अपने सगे संबंधियों के साथ स्नान आदि करके वस्त्राभूषण से अलंकृत हो अपने घर के आंगन में मन से दिशाओं का क्रमशः आवाहन, स्थापन तथा पूजा करनी चाहिए। दिशाओं के तंत्र यह है इंद्री दिशा, 10 दिशा रूपी देवता, सूर तथा असुर नमस्कृत। इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, ऐसे आपको नमस्कार है। हे आग्नेय, अग्नि देवता के रहने से आप आग्नेय कही जाती हैं। आप तेज रूपा पराशक्ति हैं, अतः हे आग्नेय, मेरे लिए आप वरदात्री हो। हे यामिये, धर्मराज आपका आश्रय लेकर इस सारे संसार को दंड देते हैं, अतः आपको संयमनी कहते हैं। हे संयमनी, आप मेरे लिए उत्तम कार्य को देने वाली हो। हे आशे, हाथ में खड्ग लिए अत्यंत विकराल रूप मृत्युदेव नैऋत्य स्थान में आपके पास निवास करते हैं, अतः आप नैऋत्य रूपा हो। हे नैऋत्य, मेरी आशा को पूर्ण करो। हे वारुणी, भुवन के आधार तथा जल जंतु एवं के अधिपति वरुण देव आपके पास निवास करते हैं। हे वारुणी, मेरे कार्य के लिए और धर्म के कार्य के लिए तत्पर हो। हे वाव्य, संसार के आदि कारण प्राण रूप वायुदेव से आप अधिष्ठित हैं। हे वायव्य, मेरे घर में आप प्रतिदिन शांति बनाए रखें। हे कोवेरी, आपकी दिशा में कुबेर देव निवास करते हैं। आपकी उत्तर दिशा कही है, मेरे मनोरथ को पूर्ण करो। हे ईशानी, आप जगदीश शंभु से अलंकृत हो। हे शुभे, हे देवी, मेरे वंचितों को परिपूर्ण करें। आपको नमस्कार है। सारे संसार के ऊपर निवास करने वाले सदा कल्याणकारी दाता सनत नंदन, सनातन और सनत कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाली आप सदा मेरी रक्षा करें। सब नक्षत्र, ग्रह, तारागण, नक्षत्र माता, भूत प्रेत, विनायक तथा भक्ति युक्त मन से जिन दिग्देवों
का मैंने पूजन किया है, वह सब देवता सदा मुझे अभिष्ट सिद्धियां देने वाले हों। सांप व नेवले से नीचे के लोक में आप सेवित हैं। आज आप मेरे ऊपर नागानाओं के साथ प्रसन्न हो। इस मंत्र को पढ़कर पुष्प धूप आदि द्वारा अर्चन करके अलंकार, वस्त्र और फल निवेदन करने चाहिए। वाद्य आदि से, नाच से, गीत, नृत्य आदि मंगलों से तथा नृत्य करने वाली नृत्यांगनाओं के नाच से रात को जागरण कर समाप्त करना चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबूल दान आदि तथा प्रसन्न मन से उस रात को समाप्त करना चाहिए। प्रातः काल दोबारा प्रतिमा की पूजा करके उसे ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस विधान द्वारा अर्चन तथा समापन कर प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अपने सगे संबंधियों तथा मित्रों सहित भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, इस प्रकार आदर से जो दशमी का व्रत करता है वह अपनी सब इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। यह सनातन विशेष व्रत रूप में स्त्रियों द्वारा करने का है, क्योंकि संसार में स्त्री श्रद्धा तथा नाना इच्छाओं से युक्त रहती है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह व्रत धन, यश, आयुष तथा सब इच्छाओं का फल देने वाला है। हे तात, मैंने तुम्हें इस व्रत के संबंध में बतलाया है। तीनों लोकों में इस व्रत के तुल्य दूसरा कोई और व्रत नहीं है। इस व्रत को रखने वाला स्वेच्छानुसार सब प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य दशमी के दिन दिशाओं की पूजा करते हैं, उनके मन की सब इच्छाओं को दिशा देवता सफलीभूत करते हैं। हे सनत कुमार, इसमें विशेष कथन से क्या लाभ है? यह व्रत मोक्ष फल का देने वाला है। इसमें सोच विचार नहीं करना चाहिए। बस इतना कहना ही पर्याप्त है कि इस व्रत के तुल्य कोई और व्रत आज तक नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कल के अध्याय में हम एकादशी व्रत की कथा का वर्णन करेंगे।